आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है काल। तो काल को इंग्लिश में हम लोग टेंस बोलते हैं या फिर टाइम बोलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे काल कहते किसे हैं। समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतरण ही काल कहलाता है। जिससे हम लोग को टाइम का पता चले वो काल कहलाएगा। तो हम लोग क्रिया को चेंज करते हैं ना, क्रिया का रूप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे वह दौड़ा मीन्स वो हो चुका है, वह दौड़ेगा मीन्स वह होगा, और वह दौड़ता है मीन्स वो हर दिन ये काम करता है। ठीक है, तो क्रिया से हम लोग को पता चलता है काल के बारे में। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। जैसे जो काम हो चुका है वह पिछले वर्ष आया था, राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। ठीक है, सामान्य भूत किसे कहेंगे? इससे बीते हुए समय का बोध होता है परंतु यह पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ, मीन्स इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता है। सामान्य भूतकाल में कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध होता है। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब चलाई थी, बस हाँ कल चलाई थी। प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था, किस टाइम घूमने गया था वो नहीं पता, पर हाँ पास्ट में ही घूमने गया था। आसन्न भूत मीन्स रिसेंट पास्ट। आसन शब्द का अर्थ है निकट, पास में। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार यह काल भूत और वर्तमान काल दोनों से संबंधित रहता है। जैसे समीर आ गया है, वह अभी गया है, मतलब आसन्न भूत वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों से रिलेटेड रहेगा, ये बीच का कड़ी की तरह काम करेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे आसन्न भूत, मतलब अभी जस्ट ये काम हुआ है, समीर आ गया है मीन्स वो पास्ट से आना शुरू किया और अभी कुछ देर पहले तुरंत पहुंच गया है। वह अभी गया है मतलब ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, वो अभी तुरंत ही गया है। पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट, इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था, निकट भूतकाल में नहीं, पहले बहुत पहले ही वो काम कंप्लीट हो चुका है। इससे क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता, मतलब प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सारा काम पास्ट में ही हो चुका। उसने सच कहा था, वह कल आई थी, वह काम कर चुका था, मतलब बहुत पहले ये सब हो चुका है। अपूर्ण भूत, इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे वह गाता था, पहले गा चुका था, अपूर्ण भूत है। सुनीता आ रही थी, मतलब आई या नहीं आई कुछ नहीं पता। वह पढ़ रहा था, मतलब अभी भी पढ़ रहा है कि क्या है कुछ नहीं पता है। ठीक है, संदिग्ध भूत, जहाँ पर हम लोग को डाउटफुल रहता है, डाउटफुल पास्ट। ठीक है, इससे अनुमान का बोध होता है और क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट किया जाता है। इसलिए ऐसी क्रिया से ही स्पष्ट होता है नहीं होता कि काम पूरा हुआ है या नहीं। जैसे तुमने देखा होगा, मतलब संदिग्ध भूतकाल है ना, उसने पढ़ा होगा, यहाँ पर कोई कंफर्मिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये यहाँ पर डाउटफुल है। उसने पढ़ा होगा, माँ खाना बना चुकी होगी। ठीक है, तो जहाँ पर डाउट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे संदिग्ध भूत। हेतु मत भूत, इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी। मतलब कोई एक काम पूरा होता तभी दूसरा काम होता, लेकिन एक काम नहीं हुआ तो मेरा दूसरा काम भी नहीं हुआ। वैसे केस में हम लोग इसे कहेंगे हेतु मत भूत। ठीक है, जैसे वर्षा होती तो उपज अच्छा होती, मीन्स उपज अच्छा नहीं हुई क्योंकि उससे पहले वर्षा होने वाला था तो वर्षा ही अच्छी नहीं हुई, मतलब दूसरा काम पहले काम की वजह से नहीं होगा, तो हम लोग उसे कहेंगे हेतु मत भूत। ठीक है, वह यहाँ होती तो मुझे अच्छा लगता, मीन्स वो यहाँ नहीं है लेकिन अगर यहाँ होती तो अच्छा लगता। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य, कभी नहीं बदलने वाला का भी बोध होता है, मतलब जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, उससे भी हम लोग को प्रेजेंट टाइम का पता चलता है। वह खाता है, दूध उजला होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ठीक है, दूध उजला होता है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। जैसे वह खेलता है, वे पढ़ते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से हमेशा होते रहता है। वह दौड़ने जाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान से चिरंतन सत्य मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ और ये स्थायी कार्य जो हर दिन होता है उसका भी बोध होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तारे रात में चमकते हैं।
वह मछली पसंद करता है। ठीक है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये सब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एकदम स्थायी है, जो हमेशा होते ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है तात्कालिक वर्तमान, इमीडिएट प्रेजेंट। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय, मतलब वर्तमान से जारी है, वर्तमान काल में जारी हुआ और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मीन्स अभी भी चल रहा है। यही कारण है कि इसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। जैसे इकबाल भारत में रहता है, मीन्स बहुत पहले से शुरू हुआ है, फिर रह रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी रहता है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ रही है, बहुत पहले से ये काम शुरू हुआ है लेकिन अभी भी हो रहा है। तत्कालिक वर्तमान से यह बोध होता है कि जो काम हो रहा है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा और यह निश्चित नहीं कि वह काम भविष्य में फिर होगा या नहीं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान, जहाँ पर डाउट रहेगा, इसे परिक्रिया संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, मतलब हम लोग को पता नहीं है कि हाँ वो पढ़ता होगा, वो कभी खेल रही होगी, है ना। संभाव्य वर्तमान मीन्स प्रोबेबली, जो होने वाला है, प्रोबेबल प्रेजेंट। इससे वर्तमान काल में काम के होने की संभावना का प्रकट होता है। वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना। ठीक है, वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना। जो काम अगर हो रहा होगा, संभावित है कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम लोग उसे संभाव्य कहेंगे। भविष्यत काल, भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिन्ह गा, गे, गी, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और पूर्ण भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, इससे यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। वैसे तो भविष्य अनिश्चित है, पर इस काल की क्रिया में निश्चितता की मात्रा अधिक रहती है। वह पढ़ेगा मीन्स ये कंफर्म है कि वो पढ़ेगा ही, वह लिखेगा। मैं जाऊंगा, वह जाएगी। ठीक है, अपूर्ण मीन्स अपूर्ण भविष्यत काल, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्यत काल में जारी रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, संसार चलता रहेगा। ठीक है, संभाव्य भविष्यत काल मीन्स प्रोबेबल प्रेजेंट। इससे भविष्य में होने वाले काम की संभावना या इच्छा की पूर्ति को संभावना का भाव होता है। यहाँ पर संभावना रहता है कि हो सकता है वो काम होगा, जैसे हो सकता है वह कल आए। ठीक है, यहाँ पर एकदम कंफर्म नहीं है, संभावना है। पूर्ण भविष्यत काल मतलब फ्यूचर परफेक्ट। इससे बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वह पढ़ चुकेगा मीन्स ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में वह काम समाप्त कर चुकेगी। ठीक है, तो इसकी रचना होगी धातु प्लस चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। ठीक है, तो इससे हम लोग का एक काल का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।